निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर तीसरे भेद के विषय में आपको लिखना है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर लिखना है आपने बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और फिर लिखना है आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आपको फिर लिखना है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम और छठा भेद आपने लिखना है बेटा निजवाचक कह दो चाहे संकेतवाचक कह दो, निजवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यहां तक अगर आपने लिख लिया है तो मुझे बता दें, फिर हम शुरू करते हैं। हाँ लिख ले, यहां तक लिख ले। ये लिख लिया है तो फिर 1 नंबर लगा के शुरू करना है आपने पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। लिखना है आपने लिखें किसी भी लेखक या वक्ता, किसी भी लेखक या वक्ता व श्रोता या पाठक, श्रोता या पाठक के द्वारा स्वयं अपने लिए, स्वयं या ये लिख लें स्वयं के लिए, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे लिखना है आपने बेटा, लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम के पुनः 3 उपभेद कर दिए जाते हैं।